दोस्तों, एक चिड़िया की इन 6 बातों को अगर आप याद कर लेंगे तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। वो 6 बातें कौन सी हैं, उसको जानने के लिए आपको यह वीडियो अंतिम तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काम्पिल्य देश में एक ब्रह्मदत्त के नाम के एक राजा थे। उनके महल में एक पूजनिया नाम की एक चिड़िया थी। जो चिड़िया थी वह राजा के प्रेम स्नेह के कारण उसी महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन महल में राजा का पुत्र हुआ और उसी दिन उस चिड़िया ने भी घोंसले में एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्रेम दुलार अपने बच्चे से करती, उतना ही प्रेम राजा के उस छोटे से पुत्र से भी करती। चिड़िया जब रोज घूमने जाती और जब वह वापस महल में अपने घोंसले में आती तो वह हर दिन 2 फल लाती। एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के पुत्र के लिए। एक दिन हर रोज की तरह चिड़िया बाहर घूमने चली गई। तब राजा की जो दासी थी, जो राजा के पुत्र की देखभाल करती थी, वह राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के उस छोटे से पुत्र को पकड़ा दिया। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कसकर पकड़ा तो चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूमकर वह अपने घोंसले में लौटी तो उसको वहां पर अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने जब इधर उधर देखा तो राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा था जो मर चुका था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी और उसे बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, अरे नराधम, तूने अपने पुत्र से खिंचवा कर मेरे बच्चे को तुमने मरवा दिया। हे राजा, तू तो सनातन धर्म को जानता है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आने वाले की, भूख से व्याकुल की, दुश्मनों अर्थात शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और दीर्घ समय से अपने घरों में रहने वाले की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वह निसंदेह कुंभीपाक नरक में जाता है। इतना कहकर चिड़िया क्रोधवश राजा के पुत्र की अपने पंजों द्वारा दोनों आंखों को फोड़ डाला और ऊपर उड़ गई। यह सब देखकर कि राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो गया है, राजा को चिड़िया पर क्रोध तो बहुत आया, परंतु वह यह सोचने लगा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया। कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। यह सब सोचकर राजा अपने क्रोध को दबा गया। राजा अपने क्रोध को शांत कर चिड़िया से कहने लगा कि तूने जो किया है वह बहुत अच्छा किया है। अब दुखों को त्याग कर पहले की तरह हमारे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदैव बना रहे। राजा के इस तरह कहने पर चिड़िया ने कहा, हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। हे राजन, तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधीन हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। हे राजा, झूठा मित्र, झूठा राजा, अनुचित देश, बुरे बंधु बांधव, खराब पुत्र, झूठी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, झूठे और खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठी और बुरी भार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता, पिंड ना मिलने से मोक्ष नहीं मिलता, और खोटे राजा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, कुमित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कुदेश में जीना संभव नहीं है, और बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है, और कुपुत्र से सब प्रकार का दुख ही मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य दीर्घ समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है।
अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर विश्वास करता है वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे राजन, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रुओं को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, ऋण को अर्थात कर्ज को, अग्नि को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो फिर ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको जल्द से जल्द शेष से भी शेष नहीं रखना चाहिए। अगर शत्रु एक साथ बैठता है, एक ही स्थान में रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम बनाकर रहता है, तब भी वह अपने पिछले बैर को याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाकर प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान मनुष्य उस पर कभी विश्वास नहीं करते। जैसे हिरण बहेलिए के पास नहीं जाता। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है वह कभी भी किसी छल करने वाले से चोट नहीं खा सकता। दोस्तों, इतना कहकर चिड़िया उस राज्य से दूर आकाश में उड़ गई। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।